राम राम दोस्तों, मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है सब फिट एंड फाइन होंगे। बाबा के भक्त जो हैं, तो आज की जो बाबा की कहानी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनके चमत्कार तो सारे ही बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन ये बहुत इंस्पायरिंग है। ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपको सुन करके ना उन पे विश्वास और बढ़ेगा कि बाबा कैसे अपने भक्तों की मदद करने के लिए आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। क्योंकि बाबा कहीं गए ही नहीं, बाबा यही हैं और हम भक्तों का भला करते हैं। मेरा तो मैंने आपको कल जो आपको अपना खुद का अपने बेटे का चमत्कार बताया था, छोटा था लेकिन चमत्कार तो था। बाबा ऐसे ही टाइम टाइम पर सबकी मदद करने के लिए आते हैं, अगर आप उनके दिल से भक्त हैं तो आज का चमत्कार कुछ ऐसा ही है कि बाबा ने जो भी भक्त है ना, उसको चाहे उन्होंने किया है चमत्कार, चाहे आज हो और चाहे आने वाला कल हो, बाबा चमत्कार करते थे, हैं और सदैव रहेंगे। तो आज की जो बात है, चलिए शुरू करते हैं कि सृष्टि और संसार कितना भी बदल जाए, सृष्टि और संसार कितना भी बदल जाए, लेकिन अगर दृष्टि नहीं बदली तो सब व्यर्थ है। एक माचिस की तीली से आप दीपक को जला भी सकते हैं, और वही माचिस की तीली बड़े से बड़े गोदाम को जला करके भी खाक कर सकती है। तो जीवन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। देखिए, माचिस की जो तीली का एग्जाम्पल है वो बहुत ही अच्छा है कि एक जो तीली है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, उस प्रकाश को, ये आपका नज़रिया है। आप उसे दीपक के प्रकाश की तरह देखते हैं या किसी का घर जलाने के। तो दोनों का मतलब, आप अपना नज़रिया बदलिए, आपको चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो अपना जो जीवन है वो प्रकाश की तरफ लेके जाइए, अंधकार की तरफ नहीं। हमेशा सदैव दूसरों का भला करने की सोचिए, सिर्फ अपना भला मत सोचिए। बाबा का भी यही उपदेश था, आप उनके कभी भी प्रवचन सुनिए, वो हमेशा कहते थे दूसरों का भला करो, आपका खुद ब खुद भला हो जाएगा। और जहाँ आप भलाई के मार्ग पे चलोगे, बाबा खुद ब खुद आपके पास आएंगे, आपको दर्शन देंगे और आपका भला करेंगे। और मैं कई बार कह चुकी हूँ, कभी फुर्सत मिले कैंची धाम जरूर जाइएगा। वो इतनी पॉजिटिव जगह है और आपके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना, आप एनर्जी से भर जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके अंदर ये चेंजेस कैसे आ गए। मेरे खुद के अंदर आए हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक बार ज़रूर जाइएगा, कभी भी मौका आपको लगे, और बाबा बुलाएंगे ज़रूर, अगर आप अच्छे से उनको अर्जी लगाएंगे। अर्जी ये नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप दिल से उनको याद करिए, आपकी अर्जी खुद ब खुद लग जाएगी। क्योंकि मैंने भी कोई अर्जी नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही प्लान बनाया सडनली, और बाबा ने बुला लिया और मेरा दर्शन हो गया। कैंची धाम में चली गई। तो ऐसा कुछ कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि आपको ये करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ दिल से याद करना है और बाबा ज़रूर बुलाएंगे आपको। तो एक गीता का भी बहुत अच्छा श्लोक है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। कोई भी इंस्पायरिंग चीज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन में उस चीज़ पे अमल करें। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, सुख और दुख स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। अर्जुन ने बोला कृष्ण से कि कृष्ण, क्या सुख स्थायी नहीं हो सकता? तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि सुख और दुख स्थायी नहीं हो सकते। सुख, ये संसार जो है ना, परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? सुख और दुख एक ही चक्र के दो भागों की भांति हैं, जो घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। बड़ा सुंदर मतलब था कि अगर किसी के जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा, और बहुत ज़्यादा आप सुखी हैं तो दुख भी आएंगे। सुख और दुख का क्रम निरंतर चलता रहता है। कृष्ण ने कहा, जब शरीर की अवस्थाएं ही स्थायी नहीं है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, युवा होता है, बुढ़ा होता है और फिर इस संसार को त्याग देता है, तो सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? बड़ा ही बहुत ही सुंदर बात है। कभी आप दिल से सोचिएगा कि लोग सोचते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, या लोगों को बहुत घमंड होता है कि देखो मेरे पास सब कुछ है। तो ये अवस्थाएं जो है ना, ये सब परिवर्तनशील हैं और ये सारी चीज़ें बदलती हैं। तो किसी भी चीज़ का अभिमान कभी मत करो,
कि मैं बहुत अमीर हूँ, वो बहुत गरीब है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हर चीज़ परिवर्तित होगी, अवस्थाएं भी शरीर की। आप युवा हैं तो युवा होने का घमंड मत करिए, क्योंकि वृद्धावस्था सबकी आएगी और इसीलिए वृद्धों को कभी भी हे दृष्टि से मत देखें। हमेशा ये याद रखें कि आपको भी उस दौर से गुजरना है। तो अपने से बड़ों का हमेशा आदर करें, सम्मान करें। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, बहुत लोग हैं, बहुत तो बहुत प्यार भी करते हैं, पर बहुत लोग हैं बिल्कुल लाइक नहीं करते। जो भी हमारे वृद्ध हैं घर में, उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनका सम्मान करिए, क्योंकि वो अवस्था आपकी भी आएगी ही। तो चलिए अब शुरू करती हूँ। आज का बाबा का जो चमत्कार है, उससे कैसे वंचित रहा जा सकता है, क्योंकि जो बाबा के चमत्कार है ना, वो इतने इंस्पायरिंग है ना, इतनी एनर्जी आ जाती है उनको सुन करके कि जीवन का लगता है, जीवन जीने की इच्छाएं ही और बढ़ जाती हैं। और दुख है तो लगता है कि बाबा साथ हैं, तो सब बड़ी हंसी खुशी निकल जाएंगे, अगर कोई समय आपका किसी का ठीक नहीं चल रहा है। तो ये कहानी है रामचंद्र पांडे जी की। रामचंद्र पांडे जी की जो वाइफ थी ना, वो बहुत टाइम से बीमार चल रही थी। उनको बहुत तेज फीवर था और उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था। वो बिल्कुल नियर टू डेथ थी, मीन्स बिल्कुल मरने ही वाली थी। अब उनके जो हस्बैंड थे पांडे जी, वो बहुत परेशान थे कि अभी क्या करूं, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो पांडे जी ने अपने फादर इन लॉ, जिनका नाम मोतीलाल था, उनको एक टेलीग्राम किया। उस ज़माने में व्हाट्सएप और फ़ोन तो थे नहीं, तो उनको एक टेलीग्राम किया कि आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, वो बिल्कुल समझिए मर ही चुकी हैं, क्योंकि जीने की कोई राह उनकी दिख नहीं रही है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बाप जब अपनी बेटी के बारे में या अपने बच्चों के बारे में ऐसा सुनेगा, तो आप जान सकते हैं उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो मोतीलाल जी भी बहुत परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, उनको कोई राह नहीं सूझ रही थी। तो ऐसे टाइम पे जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, तो हमको अपने भगवान, अपने गुरु का ही सहारा रहता है। तो उनके जो गुरु थे उस टाइम पे, मौनी जी करके मौनी बाबा थे, वो उनके पास गए और उन्होंने अपनी बेटी की जो भी हालत थी वो उनसे बताई। तो मौनी बाबा ने कहा कि देखो, किसी को मरने से मतलब बिल्कुल समझ लो, अगर वो मर गया है तो उसको वापस तो सिर्फ नीम करोली महाराज ही ला सकते हैं। तुम उनका ध्यान करो, उनकी प्रार्थना करो, वो ज़रूर तुम्हारी सुनेंगे। तो मोती जी लाल जी ने ऐसा ही उनकी प्रार्थना करना और सब शुरू किया, उनका ध्यान करना। और बाबा तो बहुत भोले थे, कोई भी दिल से उनको याद करता था ना, वो वहाँ चले जाते थे। फिर उनकी पूजा से बाबा प्रसन्न हुए और वो पांडे जी के घर गए। अब पांडे जी तो उनको पहचानते भी नहीं थे। उन्होंने कहा, भाई ये कौन है? लेकिन होता है ना कि आप किसी वृद्ध को देखते हैं और साधु को देखते हैं तो ऐसे आप भगा नहीं सकते। पर उन्होंने उनको बुलाया, आदर के साथ अंदर बुलाया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। तो पांडे जी ने उनको बताया कि वाइफ तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब वो बची ही नहीं है, वो मर चुकी हैं। बाबा ने तुरंत कहा, वो मरी नहीं है। अब ये सुनकर के पांडे जी तो बिल्कुल चौंक गए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, वो मरी नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, कुछ अंगूर लेकर के आओ और एक बाउल लेके आओ और एक चम्मच लेकर के आओ। पांडे जी ने वैसा ही किया, क्योंकि जब इंसान के पास कोई चारा नहीं बचता है तो वो जो कहता है वो करता जाता है। तो वो अंगूर, बाउल और एक चम्मच लेके आए। बाबा जी ने अपने हाथ से दबा करके उस अंगूर का रस निकाला और पांडे जी की वाइफ के मुंह में डाला। आप विश्वास नहीं करेंगी, विद इन अ सेकेंड उनकी जो पल्स थी वो चलने लगी। अब पांडे जी तो एकदम हैरान कि ये क्या हो गया, और थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। सोचिए, मुझे तो अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। कैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए, अगर वो भगवान नहीं है तो कैसे संभव है। और थोड़े टाइम के बाद वो बिल्कुल परफेक्ट हो गई और बाबा
ने बोल के गए उनको कि इनको दूध और अंगूर का रस देते रहिएगा, और उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। उसके बाद वो 30-40 साल तक और जिंदा रही। आप सोचिए ये बाबा का कितना अनोखा और कितना मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कितना ऐसा चमत्कार कि किसी को मरने के बाद वापस लाना, ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो इम्पॉसिबल है। नॉर्मल व्यक्ति क्या, बड़े से बड़े डॉक्टर ये काम नहीं कर पाते जो बाबा ने किया। और ये भी इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि बाबा ने ऐसा किया क्यों। तो मोतीलाल, बहुत पहले की बात है, जब पांडे जी की वाइफ 6 साल की थी, तो एक बार बाबा, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी, मोतीलाल जी के घर गए थे और वहाँ उनके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। तो वहाँ मोतीलाल जी का परिवार और ये जो उनकी वाइफ थी उस टाइम पे 6 साल की थी, ये सारे लोग गए। और बच्चे तो बहुत कोमल होते हैं, उनका जो हृदय होता है बहुत टेंडर होता है। ये सब चीज़ें देख करके वो एकदम डर गई वो बच्ची। तो बाबा उस टाइम पे, बाबा ने उसको देखा और बोला, बेटा क्यों डर रहे हो, तुमको क्या मांगना है, तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए बोलो। तो उस टाइम पे उस बच्ची ने बोला था कि बाबा मैं बहुत डर गई हूँ, तो अगर कभी मेरी ऐसी स्थिति आए तो प्लीज़ आप मुझे बचा लेना। तो बाबा जी ने, देखिए बाबा जी वहाँ से उसको आशीर्वाद दे करके चले गए, और इतने टाइम के बाद बाबा ने उस वचन का पालन किया और उस लेडी को बचा लिया। तो सोचिए, है ना बाबा का चमत्कार। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ, भगवान का ध्यान करिए, बाबा का ध्यान करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए, क्योंकि संसार में बाबा आते हैं और प्रत्यक्ष रूप में अभी भी आते हैं, लोगों के साथ चमत्कार करते हैं। मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया। तो प्लीज़ आप उनका ध्यान करिए, उनको आप 5 मिनट, उनकी तस्वीर अगर आपके पास है तो उसके सामने बैठिए, आपको इतना पॉजिटिव फील होगा। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही रोज़ आपको बाबा की बहुत ही इंटरेस्टिंग चमत्कार बताती हूँ। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।